सभी दर्शकों ने बिमला दलाल की राम राम। छोटे बच्चा ने प्यार व आशीर्वाद। बेटा आपने बेरा है, मैं रोज एक बात का आखिर कहती रहूँगी, चाहे आप सुनो ना सुनो, अमल करो ना करो, मैं अपनी ड्यूटी जरूर निभाऊंगी। बढ़िया के संपर्क में रहा करो, बढ़िया की बात मान्या करो, उन अपना पहला गुरु और बेस्ट फ्रेंड मान लो। सब तो बढ़िया दोस्त हैं, थारे दादा दादी माँ बाबू काका ताऊ जो भी हैं, अगर वे समझदार हैं अच्छे हैं तुमने अच्छी अच्छी बात बतावे हैं तो उन पर जरूर अमल कराया करो। बैठ कर आपस में जब जो बातचीत करते हो ना वे उनने बैठ कर सुन लोगे किसी बहाने, तो बैठ गए बढ़िया सर, उसमें तभी कुछ ना कुछ निकल कर आवेगा। बड़ी बढ़िया बात बता रहे भाई, पहले न्यू हुआ था यो रिजल्ट निकला, यानी कि पुरानी बात जो होंगी उनमें भाई किसी ने अच्छा कराया तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा, बुरा कराया तो उसका यो अंत होया। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो ज़रूर ध्यान दिया करो इस बात पर। और मेरी बहन बेटी जो भी देखे हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि जितना भी हो उसका, अपने छोटे बच्चे हैं, जवान हैं, थोड़े बड़े हैं, अगर वह ठीक मानते हों, राजी राजी बोल कर उन्हें बात सुनाया करो, ताकि उनके दिमाग में कहने से कोई बात आ जाया कर। हाँ कहते ठीक है, जब वो सुनेंगे ना 2-4 दिन तो उन्हें आदत पड़ जाएगी। तुम भी बैठ कर जो दादी हैं उनकी, ताई हैं, काकी हैं, जो भी बच्चे के संपर्क में उन्हें अपने संस्कार जरूर दिया करो। ये गोल कर ना पे आए जाते, ये आपस में घर में जो बातचीत हो हाँ उन्नत आया करें। तो आज का मेरे विषय रहेगा मेरा उर्मिला ग्रेवाल राठी बिटिया, जिसका मैंने पहले कहा था कि मैं हर संभव सहायता करूंगी उनकी, जो भी मेरे से बन पड़ेगा तन मन धन से बिटिया की सहायता करूंगी। उसको उसका हक दिलवाने के लिए, उसकी बेटी का हक दिलवाने के लिए, उसकी मांग के सिंदूर का हक दिलवाने के लिए मैं बिल्कुल तत्पर हूँ, बिल्कुल क्रियाशील हूँ, बैठी नहीं हूँ। हर रोज़ उसके बारे में सोचती हूँ, कहीं ना कहीं बात करती हूँ। लाखन माजरा के सरपंच से मेरी बात हुई थी, उन्होंने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत ही समझदार हैं वे, बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। अब इस हफ्ते में एक दिन मैं जाऊंगी, ज़रूर मिल के आऊँगी, और भी कोई 1-2 आदमी जाएंगे और हम अपना प्रयास जारी रखेंगे। आपने पता है मेरे प्रति गर्मा गर्म थोड़ा सा माहौल चल रहा था, क्योंकि किसी का मैंने फैसला करवाया था, बहुत अच्छा करवाया था, लेकिन भाई चलो उनको नहीं अच्छा लगा होगा। उस दिन तो सब खुश थे, फिर किसी का दिमाग बदल जाए, कोई बदल दे तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बड़ी अच्छी बात, वो अपना जीवन यापन कर लेंगे, साथ रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने किस तरीके का कभी कोई दबाव नहीं दिया, ना दूँ, चाहे वो कुछ भी करो। अब मैंने बिल्कुल फ्री छोड़ दिए। तो उस दौरान 2-4 बहनों के इसे कमेंट आए कि बहन या आंटी अब इसे पचड़े मत मत पड़ियो, किसी की सहायता मत करियो, आज भलाई का ज़माना नहीं है। आपने कितना बढ़िया काम करे यार, बुराई मिली बेटी कोई बात ना, 100 काम करो उसमें तो एक आदमी बुराई दे जाए तो फिर उसने छोड़ दे काम न करना। वो तो 1% में आ गए ना, 99% तो मेरे साथ आप जैसी बहुत हैं। इस अगर उसमें रहूंगी कि उसने ये बुराई दे दी तो मैं अगर काम ना करूं, तो अच्छी जो लड़कियां हैं ना वह भी इस सहायता से वंचित रह जाएंगी। मैं ज़रूर सहायता करूंगी। जो लड़की मेरे को ये दिखेगी ये भाई असलियत में दुखी है, बड़ी समझदार है और अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, उसकी मैं हर संभव सहायता करूंगी। जहाँ मेरी ज़रूरत होगी वहाँ जाऊँगी, अपना प्रयास ज़रूर करूँगी, काम को मैं छोड़ूंगी नहीं। किसी के कहने से ये नहीं होता उसने वो कर दिया तो मैं छोड़ कर बैठ जाऊँ, तो फिर उसी का पलड़ा भारी रह गया, मैं तो कुछ भी ना। मैं के फिर मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी इस काम को। बेटी आप बेफिक्र हो, मैंने पता है तुम जाए को हो भाई चिंतित हो मेरे बारे में कि आंटी किस तरह परेशान हो। नहीं, एक दिन थोड़ा सा विचलित हुई थी मैं, उसके बाद मेरे को कोई गम नहीं बिल्कुल भी, चाहे वह कुछ कहती रहो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ। आदमी गहरा करे जब जब गलती कर रहा हो, हाँ चिंतित हो जाता है, क्योंकि हम किसी का अच्छा कर वो बुराई दे दे तो थोड़ी सी टेंशन बढ़ा करूँ, लेकिन अब बिल्कुल टेंशन नहीं, बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। उर्मिला के पति और उसकी सास या उसकी ननद, उनके भी फ़ोन नंबर मेरे पास आ गए, मैं उनसे भी बात ज़रूर करूँगी। कैसा रिस्पॉन्स मिलेगा वो मैं बाद में बताऊंगी। एक दिन मैंने कॉल किया था, उन्होंने नहीं उठाया उसके हस्बैंड ने, कोई बात ना, फिर कर लूँगी, फिर कर लूँगी, फिर कर लूँगी, कोई बात को ना, लेकिन बात मैं ज़रूर करूँगी ताकि उनकी मनसा का पता चले, ताकि उनके विचारों का पता चले कि उनके विचार कैसे हैं। लेकिन इसका हक दिलवाए बिना हम नहीं मानेंगे। सविता आर्य
मेरी बेटी सविता आर्य हमारे बिल्कुल साथ रहेंगी, उर्मिला के साथ हैं। हम दोनों आंटी बेटी बहुत प्रयास करेंगे, 1 और 1 11 होते हैं। सविता आर्या का मुझे जो साथ मिला है मेरे मैटर में, एक दूसरे में उर्मिला ने ही हमारे नंबर दिए थे, मेरे को भी दिया था और उसको भी मैंने उनके पास फ़ोन किया, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया। बड़ी ही समझदार हैं, बड़ी ही दिलेर हैं। मैं तो उनके आगे बिल्कुल छोटी सी हूँ आंटी लेकिन उनका अंदाज ही अलग है बिल्कुल। मेरे को विश्वास हो गया कि मैं अकेली नहीं, अब 1 रेख 11 हो गए हैं। वो बिल्कुल, क्योंकि इसी काम में रहते हैं, कोई अपना भाई नौकरी कर रही है, कोई घर के काम में बिजी है, लेकिन वो तो समाज सेवी है ना, यही काम करती हैं और बहुत केस उन्होंने किए हैं। तो इसमें उनका तो सहयोग बहुत ही बढ़िया रहेगा, बिल्कुल बढ़िया रहेगा। सोने पर सुहागा हो गया ये तो बेटी उर्मिला बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसा भी प्रोग्राम होगा हम अगले हफ्ते में आपको ज़रूर बता देंगे। किसी जिसकी भी ज़रूरत होगी उससे बात करके और आपको सूचना दी जाएगी कि बेटे जब आ जाओ के प्रोग्राम है आगे को ज़रूर बताएंगे। सविता जी से भी मेरी इस बारे में बात हुई थी और कल फिर फ़ोन करूँगी, क्या करेंगे हो सका तो सविता आर्य और मैं दोनों जाएंगे लाखन माजरा के सरपंच के पास, और 1-2 आदमी और भी आएंगे, तैयार कर रखे हैं। और कई आदमी आए हैं लाखन माजरा के, उस दिन भी मैंने बताया था, जो अच्छी जानकारी है भाई उनके पास हम जा सकते हैं, हमारे साथ चलेंगे, सहयोग करेंगे। तो गांव का कोई भी बंदा जब साथ होता है ना तो उसमें एक ताकत सी बढ़ जाती है कि भाई इस गांव के बंदे हमारे साथ हैं, हमें कोऑपरेट कर रहे हैं। और बेटी बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो कराया भाई दूसरी शादी करी वो आप भुगतेगा, किस तरह की करेगा, दोनों को हक देगा, आपको देगा, लेकिन आप लीगल हैं। दूसरी शादी जो कर रखी वो इलीगल है। उसको फैसला करना है कि वो सज़ा का हकदार बनेगा या अपनी बेटी का बाप बनेगा, अपनी पहली पत्नी जो लीगल है उसका पति बनेगा, या उसने क्या करना है ये उसने देखना है, कितनी समझ है उसको पता चल जाएगा। लेकिन पीछा नहीं छोड़ सकते क्योंकि शादी कर रखी, ब्याह रखी है, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। हम जी जानते हैं बिल्कुल आपके साथ, हाँ कति भी घबराने की ज़रूरत नहीं है बेटी। और तो आगे जो जब मैं चली जाऊंगी हम उसके पास जाएंगे तो बताऊंगी भाई क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, उनसे बात होंगी तो क्या बात हुई। लेकिन बिल्कुल अब तक हमने जिससे भी बात करी है, जो भी किया, वो बिल्कुल पॉजिटिव है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता अपना हक लेने से, अपनी बेटी का हक लेने से। आप निश्चिंत होकर अपना काम करते रहो, अपनी बेटी की परवरिश करो, बिल्कुल मूड खराब मत करो, ताकि बेटी पर नकारात्मक असर ना पड़े कि भाई मम्मी क्यों परेशान है, क्यों नहीं है। आप फिलहाल उसके माँ बाप सब कुछ आप हैं, तो उसको उसके साथ बिल्कुल खुश रहो, अच्छे से उसकी परवरिश करो, कर ही रही हो। तो आप बहुत मेहनती हैं, इंटेलिजेंट हैं, बहुत शालीनता से बात करती हैं, बिल्कुल दिल को छू जाती हैं आपकी बातें। पता नहीं उनके दिल को क्यों नहीं छूती, मेरे को यही समझ नहीं आ रहा कि आप में कमी क्या दिखाई देगी जो उन्होंने तिरस्कार कर दिया और घर से निकाल दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि उनमें दिमाग है या नहीं है। इसमें भाई बुरा बेशक मत मानियो, ले इसमें ये बात सच्चाई है कि उर्मिला बहुत ही अच्छी लड़की है। खूब मैंने उसकी वीडियो देख ली, खूब फ़ोन पर बातें कर ली, कई बार बातें हुई हैं, बहुत ही अच्छी लड़की है। मेरे को नहीं लगता कि उसमें कोई कमी है। 1-2 बहन ने कहा है कि नहीं अच्छे से बातचीत करके और तब आगे बढ़ी हो, कभी ये हो जा वो हो जाता है जो आजकल चल रहा है, उसको देख के कह रही होंगी। लेकिन मैंने उनके अंदर कोई कमी नहीं देखी, बिल्कुल अच्छी हैं और हम उनका साथ देंगे, अच्छाई के साथ हैं हम। और जैसा भी होगा अगली अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और आपका प्यार व सहयोग मिलता रहा तो ऐसे ही चलते रहेंगे। बिटिया जो भी परेशान होंगी उनके दुख को दूर करने के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी, अपना प्रयास जारी रखूँगी। कोई ताकत नहीं रोक सकती, कोई बुराई देने वाले नहीं रोक सकते, चाहे कोई कुछ भी कहता रहो कि बनी पंचायत तनी की करेगी नहीं करेगी। ये हर तरह के 2-4% वो मोती बहन ने कही थी कि 5% है वो न्यू कहने वाले, 95% तो बहन जी आपके साथ है। तो पलड़ा देखो न, उनका आसमान में जा रहा है, आपका नीचे ज़मीन में रखा है। तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया था बहन ने, उससे मैं इतनी मोटिवेट होगी, बहुत ताकत आएगी।
आज ही उनका कमेंट पढ़ दिया था 4 दिन के बाद, आज गाया था। और मोती बहन मैंने जवाब भी दे रखा, आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, एकदम से न्यू एनर्जी आ गई मेरे अंदर और आज ही मैंने वीडियो बना दी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। राम राम सभी दर्शकों को।